विभाग के दोनों डिपार्टमेंटों के एसी साहब आए हुए हैं। मैंने कहा भी आप ही चलो और किसानों को आश्वस्त करो, हम आपकी फसल बचाएंगे, लाइट देंगे और कब से देंगे। तो एसी साहब ने आपने भी ये स्वीकार कर लिया कि चलो आप फसल को करके और सबके सामने बता दें। तो मैं सबसे पहले बिजली विभाग के जो अधीक्षण अभियंता है भारद्वाज जी, उनसे निवेदन करूंगा कि आप आए और बिजली के बारे में क्या प्रोग्रेस है, कब देंगे, कितनी देंगे, ये सारी बताएं। नमस्कार साथियों, काफी दिनों से आप लोग बैठे थे और सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रसारण निगम के भिखाराम जी हमारे साथ हैं। आपके सेक्टर में बहुत समय से लगने वाला ट्रांसफार्मर आज रात को चालू हो जाएगा। और इसी कार्य की प्रगति को हम बनाए रखेंगे और अगले 3-4 दिनों के अंदर आपके सारे फीडर्स को भी अलग करके 6 घंटे सप्लाई पूरी एकदम बिना ट्रिपिंग के, ओवरलोडिंग के बंद कर देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भारद्वाज साहब। और आप साथी जी अभी भिखाराम जी हमारे प्रसारण के अधीक्षण अभियंता हैं। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप भी इस मामले में जो प्रोग्रेस की है और आगे आश्वस्त करेंगे, ये कंटिन्यू रहेगी। भिखाराम जी अधीक्षण अभियंता महोदय। आप सभी को राम राम। आपको लंबे समय से सेक्टर में दूसरे पावर ट्रांसफार्मर चालू करने की जो आशा थी, वो आज रात को आपकी पूरी हो जाएगी। आज रात्रि में ये ट्रांसफार्मर चालू हो जाएगा। किसान एकता, किसान एकता। और इसके बाद में 1-2 दिन में ही इस पर लोड दे दिया जाएगा। और जैसा कि भारद्वाज साहब ने बताया है, आपका फीडर जो आगे बाइफेक्स करने का मामला है, वो भी सारा कुछ ये करेंगे, हिसाब वगैरह करेंगे। इससे आपके ओवरलोडिंग की ट्रिपिंग बच जाएगी और वोल्टेज में सुधार होगा। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके लिए आपको मैं पूर्व में पहले से आपको बधाई देता हूँ। ट्रांसफार्मर चालू करेंगे। धन्यवाद। सगळे GSS हमारे साहब हरिया सरला और है अभी एक सेठ श्री अभी एक मिनट। अब आप सुनो तो सही भाई। सेक्टर में ट्रांसफार्मर छोटा था, उस पे लोड पड़ता था, बार बार ट्रिप हो रहा था। इसलिए जो छतरगढ़ से लूणकण सर 132 में लाइट लेते, लूणकण सर से उसमें जाती सेक्टर वाले में। तो सेक्टर का ट्रांसफार्मर बड़ा चालू होने के बाद में लूणकण सर का लोड हट जाएगा। तो लूणकण सर 132 से जो जीते GSS है, उनकी लाइट में भी सुधार होना है और सेक्टर वाले में भी होना है। ये दोनों में बड़ी समस्या सेक्टर वाले में थी, वो समस्या हटने से इन दोनों की समस्या हटेगी और बिजली है वो दोनों के अंदर ही 6 घंटे बिना ट्रिपिंग की इन्होंने आश्वासन दिया है कि मिलेगी। एक फील्ड में तो 18 घंटा चल रहा साहब। मालूम रात की 10 बजे ले जंत्र के 4 बजे काट ले, 1 मिनट लाइट कौन दे। कारण परले फील्ड में आएंगे तब ला गई 18 घंटा हमारा 4 घंटा जो वो बात कर ले, बात कर ले साहब, बात कर ले। बात कोई पर्टिकुलर एक फीडर की है। एसी साहब बात थोड़ी देखियो थे। बाडेरा GSS, हरिया सर GSS के नाम से है वो। ठीक है। और सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता मंजू साहब। किसान साथियों, ये जो बीमे का मामला है,
बीमे वाले मामले में जॉइंट डायरेक्टर बोलते हैं क्या? जॉइंट डायरेक्टर जो बीकानेर कृषि विभाग के बैठते हैं वो आए हुए थे, और दूसरे साइड डिप्टी भी थे, साथ में डिप्टी साहब भी थे। तो दोनों के सामने अपनी ये मांग थी कि लूणकरसर के अंदर आपका ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, बीमा कंपनी है, उसका दफ्तर लूणकरसर होना चाहिए, ताकि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मिलान नहीं हो या और कोई समस्या हो तो उस कंपनी के अधिकारियों से या के किसान सीधे मिल सके। अब इनका ऑफिस बीकानेर में ढूंढे नहीं मिलता, तो ये उन्होंने आश्वासन दिया है कि लूणकरसर में उनका ऑफिस खुलवाएंगे। इसके साथ साथ जो कोई गलत नाम जुड़ने से, खाता नंबर सही नहीं है या और कोई कारण से जो क्लेम आने में रुकावट रही है, उसको सही करवाएंगे। और बीमा कंपनियों ने जानबूझ के अपने स्टाफ को लगा करके अच्छी फसल है वहां की क्रॉप कटिंग करवा लेते हैं, और जो कमजोर है जिसमें क्लेम देना पड़ता है उसकी नहीं करवाते। तो जहां कमजोर फसल है, फसल का नुकसान हुआ है और किसानों ने बीमा कराया है, उनको क्लेम मिलता नहीं, उनको नुकसान होता है। उसकी उन्होंने कहा हम जांच करवा लेंगे, जांच कराएंगे, और आने वाले टाइम में ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। जो भी होगा वो पारदर्शी होगा, ये आश्वासन दिया है जॉइंट डायरेक्टर बीकानेर बीमे के मामले में। और जिनका 2021 का 2023 का बकाया है, उस बकाया की भी उन्होंने कहा कि हम जांच करा के जिनका बकाया रहा है या जहां भी हमारे जांच में कोई गड़बड़ी पकड़ में आएगी तो उसमें सुधार करके वो क्लेम भी दिलवाने का काम हम करेंगे। और एक ये जो अकाल के टाइम में सरकार ने 17,000 और 34,000 रुपए की जो सहायता, अंतरिम सहायता जो सरकार ने घोषणा की थी, उसमें भी कुछ केस अधिकारियों ने बताया है, भीलवाड़ा के कुछ ऐसे फर्जी लोगों ने फर्जी आईडी के जरिए कुछ लोगों के पेमेंट ले गए। उसकी अब जो जांच हुई है, 3,000 के करीब बताए जा रहे थे ये, तो उसमें जांच हुई है तो कुछ तो केस वो हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के गवर्नमेंट के आदेश आ गए। जिला कलेक्टर ने भी आदेश कर दिए कि एफआईआर करो और इनकी जांच करो, जो असली है उनको न्याय मिले, जिनके नाम के दूसरे पैसे ले गए वो पैसे वसूली हो। ये कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। और 1900 कितने खाते हैं उनके पैसे भी राज्य सरकार से जो इन्होंने डिमांड की थी तहसीलदार जी ने, वो पैसे भी वहां से ऑर्डर हो गए, रिलीज हो गए, यही बता रहे थे ना। तो वो पैसे 1900 कितने खाते हैं जो रुके हुए हैं, उनके पैसे भी आ जाएंगे। 17,000 आपदा प्रबंध के अपनी तहसील के 3 करोड़ बकाए हैं, तो 3 करोड़ में वो 17,000 के हिसाब से काफी खाते हैं उसमें। और दूध के भाव का सवाल है, वो राज्य सरकार के लेवल का कैबिनेट का मसला है, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों का है। तो वो जिला प्रशासन लिखित में अपनी तरफ से अनुशंसा भेजेंगे कि भी भाव बढ़ाए जाने चाहिए, ये भाव कम है, इसके ऊपर कोई आगे की कार्रवाई की जाए, ताकि एकदम से इतने भाव के उतार चढ़ाव है जिनसे लोगों के लिए पशु पालना बहुत मुश्किल काम हो रहा है, वो जिला प्रशासन लिखेगा राज्य सरकार को। फैसला राज्य सरकार को जयपुर में करना है। और एक ये जो भ्रष्टाचार वाला है मूंगफली तुलाई में, अब असल में मूंगफली कल की बची है, बाकी मूंगफली तो तुल चुकी, लास्ट 28 है। तो लास्ट 28 है, इस साल तो लूट हो चुकी। एक प्रशासन ने ओरवा भी दिया है। एडिशनल एसपी संधू साहब ने ये कहा, बता रहे थे वार्ता में कि नोखा में मेरे दूसरे साथी हैं जो एसीडी में है, एक मिनट, तो
नोखा में हमने कहा कि भाई वहां कुछ करो, तो वहां के लोगों से जोर लगा लिया, लेकिन कोई एक आदमी नोट ले जाके पकड़ाने के लिए तैयार नहीं है। अरे भाई, जिसका 20,000 रुपये लूट रहा है, कम से कम हिम्मत तो अपने को दिखानी पड़ेगी। तो ये जो भ्रष्टाचार कर रहा है, लूट रहा है मूंगफली तुलाई के नाम पर, उसमें उनको तो ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है कि साहब ये 72% नहीं आ रही है, इसके अंदर ये नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, आपकी ये चूके वाली है। 100 बहाने करके और तुलाई को रोक लेते हैं। रोकते हैं तो किसान मजबूर हो जाता है और वो 500 रुपए कुंटल के मांगते हैं, दे देते हैं। तो 500 रुपए कुंटल के लेने वाले को, एक को तो कहीं तो पकड़ाना पड़ेगा ना, और पकड़ा जाएगा, जेल में जाएगा, तब पीछे वाले जेब काटना बंद करेंगे। उसके लिए हिम्मत नहीं की और वो कार्रवाई नहीं हुई। और अब तो लास्ट डेट है कल की, आगे तैयार हो। अगर लूट को रुकवाना है तो कुछ अपने को खुद को आगे आना पड़ेगा। सरसों तुलेगी, चना तुलेगा, गेहूं तुलेगी। अगर कोई 2 पैसे ही मांगता है तो बात करने के लिए तैयार है, प्रशासन मदद करने के लिए तैयार है, सिर्फ बताना है और थोड़ी सी पॉलिश करवा के नोट लेके आना है और उसके हाथ में देने हैं। फिर देखना एक ही आपकी जेब की तरफ देख ले, मजाल है। लेकिन कुछ तो अपने को हिम्मत करनी पड़ेगी। सारे यूं सोचेंगे भाई अपने कुछ नहीं करना पड़े, बयान भी नहीं देना पड़े और ये पकड़ के उसको सजा दे दे, तो बिना बयान के, बिना गवाही के, बिना सबूत के सजा कैसे होती है। अब रही बात पानी की, फसल बीमा क्लेम की बात होगी। फसल बीमा कौन लाइट फसल बीमा कौन ही मारा तो दूध बात होगी, वो बात भी होगी, व्यवस्था करा देंगे, लेकिन बात होगी। ये भी हमने कहा कि ये पल्लू से, पल्लू तहसील से उधर 132 का जो जीएसएस है, वहां से जैतपुर और जैतपुर बेल्ट के किसानों को लाइट मिलती है। उसमें भी ये ट्रिपिंग की, वोल्टेज की और सप्लाई की समस्या है। तो भारद्वाज जी ने कहा है कि उसको भी हम ठीक करा देंगे, सप्लाई सही कराएंगे और ट्रिपिंग रुकवा देंगे। पूरी लूणकरसर तहसील का उन्होंने कहा है। हाँ, शेख सर आज रात को शुरू करें, आपके सामने कह के गए। और शेख सर होने का मतलब है लूणकरसर, शेख सर और वो दूध ले वाले, तीनों को मॉनिटर करके इस फसल टाइम में पूरी सप्लाई देने का उन्होंने आश्वासन दिया है। और दोनों अधिकारी यहाँ के कह के गए हैं। और क्लेम के लिए भी फसल बीमे वाले में भी जैतपुर बेल्ट की अलग से बात की है। मूंगफली की, रोड की, आपके उस बेल्ट में जो हो रही है, उसमें भी उन्होंने कहा कि भाई क्लेम वाली जो कहानी डॉक्टर साहब ने बताई वहां, तो जॉइंट डायरेक्टर ने कहा कि इसको हम पूरी जांच करवाएंगे और जिन किसानों के रुके हुए हैं और अभी कोई पकड़ में आएगा तो हम उनका क्लेम दिलवाएंगे। और कोई जानकारी है आपके पास तो हमें बताओ और हम तुरंत जांच कराएंगे और उनका क्लेम भी दिलवाएंगे। तो थोड़ा सहयोग अपने को भी करना पड़ेगा। बहुत सारा किसान का पैसा है जो 23 बीमो कर लिया नहीं, क्या हम तो आगे क्या नहीं डॉक्यूमेंट का भरना घूम रहा कर वो होगी, वो दोबारा जांच करें, दोबारा जांच करेंगे। आप पानी आ जाएगा। देखिए, जो सिंचाई का पानी है, हमने मेहरा जी से भी बात की है, जो चंडीगढ़ में मीटिंग कर रहे हैं। रस्तोगी जी ने फोन नहीं उठाया। आज वहां वो जो प्रबंधन बोर्ड बना हुआ है, आपके धरने को लेकर ही उन्होंने मीटिंग रखी थी, लेकिन आज वो मीटिंग कैंसिल हो गई। कल फिर वो मीटिंग होगी। इनको पंजाब गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं आईएएस अभय कुमार जी, मैंने उनसे भी बात की है, इनके सामने ही की है, सारा प्रशासन बैठा था। ये पूरे प्रयास में है। प्रशासन एक ही बात कह रहा है कि हम अघोषित पानी दे सकते थे, अपन ने उस टाइम प्यार लिया नहीं। अभी भी वो यही कह रहे हैं। आज आपके 150 क्यूसेक करीब पानी ज्यादा चल रहा है, कल से 300 चल रहा है कल से, लेकिन वो घोषित नहीं दे सकते क्योंकि उनकी मजबूरी है कि घोषित करते ही पूरा जो
जैसलमेर तक है नहर विभाग, फिर पूरे में लेंगे। आपको ध्यान होना चाहिए, अनूपगढ़ शाखा में 1200 क्यूसेक पानी चला था पीने के लिए, लेकिन हमने सभी किसानों को कह दिया बारी लगाओ, जिन पे भी मुकदमा कोई कार्रवाई होगी उसको हम सब लोग देखेंगे। उन्होंने पानी लगाया। आपके भी 150 क्यूसेक ज्यादा चल रहा है। एक्शन साहब ने भी अभी यही कहा है कि भाई हम कोशिश करेंगे। क्यों कि वो आपको लिखित में नहीं दे सकते, घोषणा नहीं कर सकते। घोषणा करते ही दूसरे वाले पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए और पानी बढ़ाएंगे। और कल, क्योंकि हिमाचल में आज बारिश का पूरा है, आपकी भी रात को बारिश होने की संभावना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मौसम विभाग कह रहा है, और मौसम विभाग पहले वाला नहीं है। आजकल जो भी मौसम विभाग घोषणा करता है, बारिश की संभावना है। और जो पानी है सिंचाई का, आपने आज 10 तारीख से आप आंदोलन कर रहे हो, ध्यान पब्लिक का, गवर्नमेंट का आपने आकर्षित कर दिया। अब अनुभवहीन सरकार है, मुख्यमंत्री भजन लाल जी है, वो भजन तो गा सकते हैं, लेकिन किसान की समस्या को वो नहीं समझ रहे हैं। इसलिए हम लोग, मैं नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने 10 तारीख से आज तक इतना लंबा आंदोलन लूणकणसर में पहली बार हुआ है। गढ़शाने वाले आश्वासन पे चले गए, हम खाजूवाले वालों ने भी 17 तारीख को बड़ी रैली करके और गवर्नमेंट को कहा था या तो पानी दो और नहीं दोगे तो आगे पंचायतों में इलाज करेंगे। मैं नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने लंबा आंदोलन चलाया। हमारा राम जी कॉमरेड हमारे बीच में आए, जो संसद के अंदर भी इस मुद्दे को उठाएंगे। मैं परसों था तो मेरे साथ में हरीश जी एमपी थे, मुरारी जी थे और राहुल जी थे। हमने जयपुर में भी इस बात को उठाई है कि किसान बैठा है और पानी नहीं दिया जा रहा है। तो ये अब जो सरकार है उसको सोचना है कि हमने इनके आश्वासन पे हमने इनको रिक्वेस्ट की है कि अब आप लोग देख लो, लंबा चलना चाहते हो तो आपके ऊपर है, अन्यथा आश्वासन पे अपना एक बार धरना समाप्त कर दें, क्योंकि सरसों कटाई आ गई। गेहूं भी जो है कुछ पानी मिल रहा है वो पानी लेना चाहिए, अन्यथा ये तो भगवान के भरोसे सरकार। हमारे समय में तो पिछली बार 21 में मात्र किसान एक दिन धरने पे बैठे थे और हमने तुरंत बुलाकर विद्युत विभाग का हॉल है और चीफ को हटा के दूसरा चीफ इस मेरना को लगा करके और सबको पानी दिलवा दिया था। अब आपने ध्यान आकर्षित पब्लिक का, उसका सरकार का कर दिया। अब आपके ऊपर है, लंबा आंदोलन करोगे, नेता तैयार है, एमपी हमारे 11 बुलाते रहेंगे। आज विधानसभा का भी गतिरोध दूर हो गया, वो भी आ जाएंगे। लेकिन हमारा ये सोच है कि सरसों कटाई का टाइम आ गया, आगे गेहूं में भी आपको जो पानी मिल रहा है उसका ध्यान देना है। इन्होंने भी आश्वासन दिया है कि पानी हम लोग देंगे, तो हमारा सोच है कि हमें आश्वासन पर एक बार जो है धरना समाप्त करना चाहिए। और यदि आपकी इच्छा है तो आप देख लो, आपसे सहमति ले रहे हैं कि लंबा करना है तो वो बात बता दो। नेता तो तैयार है, क्योंकि कॉमरेड भी झुकने वाला नहीं है। राजेंद्र जी, प्रभु जी, सारे नेता, गोविंद जी, सब लोग तैयार है। अब आप सोच लो कि आगे क्या करना है। बाकी उनका आश्वासन है कि हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं और कल भी अगर बारिश होगी तो हो सकता है कल की मीटिंग में आपको पानी मिल जाए। ये मेरा निवेदन है। अब आपको तय कह रहे हैं, आप सही कह रहे हो भी लड़ावे नहीं, उनके लिए पुलिस की व्यवस्था करेंगे ये लोग, आपको नहीं लड़ाएंगे। और जो एक्शन है वो भी किसान के बेटे हैं, मंजू जी अपने घरों में से निकले हुए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मैं पूर्ण रूप से किसानों का सहयोग करूंगा, लेकिन आपको ऑन रिकॉर्ड लिखित में नहीं दे सकते, क्योंकि नहर के जाल में फिर उनका विरोध हो जाएगा। तो आप सहमत हो? हाथ खड़े करके। और किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा, जोर जुर्म की टक्कर में। ये अपना मैदान फिर लड़ाई शुरू कर देंगे, अपने को क्या सामना है। ठीक है, अब लो राजेंद्र जी आप। देखो, सारा जी की बात आपने अध्यक्ष जी कही है और गोविंद जी बेगवाल साहब कही है, सारी बातों पर सहमति अधिकतर बनी है और जिका सहमति दई है कि आप बात जिको है सगली घणखरी मान ली। कई बात खुल कॉमरेड साहब बताई कहानी, मैं जानबूझ जी सिर बिजली वालों सारो मामलो पॉजिटिव है, सारी की सारी बातों में कोई कमी रही है तो यदि सरकार कटी कोई 19-20 करसी या फसल बीमा क्लेम की कई लड़ाई लड़नी पड़ती या दूध की लड़ाई लड़नी पड़ती
तो आप निश्चित रूप में फिर पिछले 7.5 साल बाद में आप निकल रहे हैं और इतना झुकाया है सरकार ने, तो आप सबके आशीर्वाद और सहयोग निश्चित रूप आगे भी है मैदान तैयार है। यदि नहीं मानसी तो आप सगड़ा तैयार। आप पानी भी देवने की बात करी है, बिजली देवने की भी बात करी है और फसल बीमा क्लेम देवने में भी पूरी स्टडी करके आगे जो नाक में नकेल डाली है कि क्रॉप कटिंग दिखा करे जेतपुर के माया जिको है वहाँ 23 के बीमे 21 के बीमे की बात है वह भी करी है और पूरे लूनगंज के बीमे की बात भी करी है। अधिकारियों ने समझा दिया कि अगर ऑफिस खोलो और फसल बीमा क्लेम को भी के साथ चस्पा करो कि किंगा डॉक्यूमेंट्स कम है वो भी जिको इंश्योरेंस कंपनी को किसा डॉक्यूमेंट्स कम है किसानों ने बतावा है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ने गाँव में जाके बतावा है कि किंग पेमेंट बाकी है किसा नोट कंटेंट और कंटेंट के माया है वह भी सारी चीजों पर चर्चा हुई है। आप सब जी को है गोविंद जी मेघवाल साहब ने लालचंद जी भादू साहब ने जी की सहमति दी है बिंग वास्ते आप सबको 18 दिनों को जी को आंदोलन सफल बनाया बिंग वास्ते ताउम्र थारे जाते लूण कंसर का निवासी और सारा आशीर्वाद और सहयोग देसी में प्रमुख निवेदन करूंगी आप भी बात रखें।